वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। मैं महिंदर साहू और आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। राइट, तो चलिए पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f, right? Where v stands for image distance, u stands for object distance and f stands for focal length, right? और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है आप क्लियरली देख सकते हैं, m is equal to h2 by h1, right? h2 जो है वो है साइज ऑफ द इमेज, h1 जो है वो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ v by u, राइट? ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, राइट? तो इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट? जैसे कि ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, राइट? ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, राइट? तो देखिए इसका डायग्राम कैसे होगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो पहले जो भी दिया गया है उसको प्लीज अंडरलाइन कर दें, साथ साथ उसके बाद उसका एक अच्छे से ग्रे डायग्राम कर ले। ये दोनों हो जाने के बाद न्यूमेरिकल जो है वो आराम से सॉल्व हो ही जाएगा, राइट? सो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्या स्पेसिफिकेशंस यहां पे दिया गया है। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर इन साइज। सो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये राइट, ये जो है वो है h1 है, राइट? इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है, ये है इनफैक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, राइट? और उसके बाद क्या दिया गया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज है, f इज इक्वल टू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि हम लिखेंगे जैसे भी सारे स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। पूछा ये जा रहा है कि कनकेव मिरर के सामने स्क्रीन को कहां प्लेस किया जाए जहां पे एक शार्प इमेज आ रहा हो। जनरली हम स्क्रीन को कहां प्लेस करते हैं, जहां की हमें शार्प इमेज आता है, तो स्क्रीन को उसी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा जहां की इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है हमें v निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और इमेज डिस्टेंस जितना भी आएगा वहीं पे हमको स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वही इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट? सो एज ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज भी हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले इसका एक रे डायग्राम करके देखते हैं, राइट? जैसे कि ये जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट? उसके बाद क्या हुआ, राइट? एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, राइट? जस्ट आफ्टर फोकस एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितने डिस्टेंस पे है ये, राइट? इट इज एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस और इसका हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर में है। ये जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, राइट? जो कि मैं ये बोल दूं h1 है। h1 कितना है, 3 सेंटीमीटर है, राइट? और ये कितने डिस्टेंस पे है पोल से, ये आप देख सकते हो पोल से 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हाईलाइट करके भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो u इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है 20 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद इसके चलते क्या होगा, एक इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने एक कन्वेक्स इनफैक्ट कनकेव मिरर के सामने जैसे रखा है हमने ऑब्जेक्ट, तो उस वजह से एक इमेज भी यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट? और इमेज यहाँ पे कहां पे फॉर्म हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे फॉर्म होगा जहां पे कि हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा अपना स्क्रीन। तो जो भी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है, चलो पहले वो सारा चीज लिख लेते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे और एक स्पेसिफिकेशन भी है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस का डिस्टेंस कितना आएगा, इट विल बी 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोल टू दिस फोकस। ये जो डिस्टेंस होगा पोल से फोकस तक का वो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, राइट? इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, राइट? और आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज भी फॉर्म हो रहा है, राइट? तो पहले क्या दिया गया है, राइट? ऑब्जेक्ट हाइट h1, h1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, h1 इज इक्वल टू, जो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, h1 इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, राइट? उसके बाद और क्या दिया गया है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो दिया गया 20 सेंटीमीटर। एक बार इसको ऐसे सोचो कि पोल जो है, पोल से लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट। जब पोल से लेफ्ट में होता है ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट में मेजर करेंगे पोल से, वो सारे ही सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। पोल के कैसे मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं। जब पोल के लेफ्ट में मेजर करते हैं तो वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। और एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं,
जो फोकस है वो भी लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में है। जब फोकस जो है वो भी पोल के लेफ्ट में है, जो फोकल लेंथ भी होगा वो भी हमारा नेगेटिव ही आएगा, राइट। और F इज इक्वल टू यहां पे कितना दिया गया है, माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें V फाइंड आउट करना है, राइट। V फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास है U, राइट, है F, हमें फाइंड आउट अगर करना है V, तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कुछ ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों को कनेक्ट करता हो, और वो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, राइट। तो मिरर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं 1 by F इक्वल्स टू 1 by U प्लस 1 by V। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, राइट, 1 by V इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 by F माइनस ऑफ 1 by U, राइट। जब कुछ हम ऐसा कुछ अगर करते हैं तो F के जगह पे उसका वैल्यू डाल देंगे, तो 1 by माइनस 12 माइनस ऑफ 1 by U का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 20 है, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, राइट, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1 by 12 प्लस 1 by 20। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं 20 और 12 का, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, राइट, 20 और 12 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, राइट। तो मुझे 20 ये देखना पड़ेगा 12 जो है वो 20 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो 12 के मल्टीपल्स में मुझे देखना पड़ेगा। 12 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है, 40 है, राइट। क्या 12 40 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो उसके नेक्स्ट मल्टीपल को देखना पड़ेगा। 20 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है, 60 है, क्या 12 60 को डिवाइड करता है, आंसर इज यस। तो जो 60 है वही हमारा एलसीएम है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं 60, जो ले लेते हैं वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 60 इज दी एलसीएम, राइट। 12 कितने में जाके 60 बनता है, राइट, 5। तो हम उसमें ऊपर क्या कर देंगे, न्यूमरेटर के साथ 1 into 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। उसके बाद प्लस 20 कितने में जाके 60 बनता है, राइट, 3 टाइम्स। सो हम इस 1 के साथ, इस न्यूमरेटर 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आता क्या है यहाँ पे, -5 प्लस 3 बाई 60। तो आएगा क्या इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई 60। अगर माइनस ऑफ 2 बाई 60 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 30 अपॉन कैंसिलेशन, राइट। कैंसिलेशन के बाद इसका वैल्यू कितना था, माइनस ऑफ 1 बाई 30। तो बेसिकली हमें कितना आया, 1 बाई वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई 30, राइट। अगर 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 30, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो इमेज जो है वो कहां बन रहा है, राइट, पोल के लेफ्ट में बन रहा है। लेफ्ट में बन रहा है बोल के कैसे मालूम है, क्योंकि v का वैल्यू नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया तो पोल के लेफ्ट में बन रहा है। और पोल से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, पोल से 30 सेंटीमीटर में बन रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, अब इसका आंसर आ गया है, और वो आंसर है 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर। चलो एक छोटा सा पार्ट में यहां से रब कर देता हूं, राइट, जैसे कि मुझे भी जरा करने के लिए स्पेस मिल जाए, राइट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, राइट। साइज ऑफ द इमेज जब पूछा जा रहा है तो साइज ऑफ इमेज रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है, राइट, वो है मैग्निफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, राइट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h2 by h1 that equals to minus of v by u, right, h2 by h1 that is equal to minus of v by u। चलो एक बार पुट करके देखते हैं। अब मेरे फॉर्मूला को इरेज कर देते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ गया है, तो अब इसकी उतनी जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे अभी, राइट, माइनस ऑफ v बाई यू। चलो इसको लिए माइनस हम पुट करते हैं जैसे तैसे है। v का वैल्यू हमें कितना आया है, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर आया है, तो v के लिए हम क्या पुट कर लेंगे, 30, राइट। और u के लिए क्या पुट कर लेंगे हम लोग, माइनस ऑफ 20, राइट। और यहाँ पे क्या है, h2 बाई h1 है, h2 बाई h1 है। ये h2 क्या है, ये साइज ऑफ द इमेज है, या फिर हाइट ऑफ द इमेज है। ये h1 क्या है, राइट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, राइट, या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और वो कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे हम लोग, राइट, डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूं h1 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो h1 की जगह पे मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं 3 सेंटीमीटर।
तो कितना आएगा H2 इज इक्वल टू राइट अपॉन कैंसिलेशन नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 जो है इस तरफ डिवाइडेड है, इस तरफ आ गया तो मल्टीप्लाई, तो कितना बनता है माइनस ऑफ 3/2 इंटू 3 राइट, ये मल्टीप्लाई हो गया राइट। 3 इंटू 3 कितना बनता है 9 और 9/2 कितना आ जाएगा 4.5, इनफैक्ट माइनस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर राइट। कितना आ रहा है माइनस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। एक बार खुद सोच लीजिए राइट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो था 3 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट हो गया 4.5 सेंटीमीटर, तो कैसे वाला इमेज यहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियसली एक मैग्नीफाइड इमेज आ रहा है, तभी जाके ऐसा हो सकता है राइट। और एक बात है राइट, इमेज जो आया वो किस साइड में आया, ऑब्जेक्ट के साइड में आया, लेफ्ट में आया। जब हम कॉनकेव, इनफैक्ट कॉनकेव मिरर में जब हमें इमेज लेफ्ट में आता है, पोल के लेफ्ट में आता है राइट, तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड भी है। तो यहां पे हमने नेचर और साइज दोनों ही फाइंड आउट कर लिया है। साइज जो है, साइज ऑफ द इमेज आ गया 4.5 सेंटीमीटर राइट, बिलो दी इनफैक्ट बिलो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में आ गया राइट 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या आ गया, v का वैल्यू भी आ गया, वो आ गया माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इससे हमें ये सारा चीज हमने फाइंड आउट कर लिया राइट। कुछ क्या चीज है राइट, ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज द इमेज। नेचर भी यहाँ पे पता लग गया कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और साइज से भी मालूम पड़ रहा है कि ये एक मैग्नीफाइड इमेज है राइट। अब चलो इसको एक बार अच्छे से एनिमेशन में देख लेते हैं राइट, इसका क्या कैसे आता है। चलिए सारा स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, एक बार फिर से देख लो सारा आंसर राइट। हैंडराइटिंग से तो मतलब ऑब्वियसली एनिमेशन बेटर होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो पूरा चीज राइट। एक बार मैं इसको पूरा चला देता हूं, आप देख के इसको चाहे तो इसको लिख भी लो राइट। यही हमने निकाला था, v का वैल्यू कितना आया था माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर आया था राइट। और क्या चीज है, जैसे हमें पूछा गया है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब अभी हमें पता चल रहा है कि 30 सेंटीमीटर बाद ही हमें स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा जहां पे कि इमेज आ रहा है राइट। और साथ साथ इसके साथ साथ और क्या था राइट, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। उसके लिए हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो भी उसका वैल्यू भी निकालेंगे, जैसे कि H2 इनफैक्ट मिरर फॉर्मूला के बाद निकलने के बाद हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू भी निकालेंगे। H2/H1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V/U राइट। और क्या आ गया हमें यहाँ पे माइनस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर आ गया हाइट ऑफ द इमेज राइट। तो उसके बाद हम क्वेश्चन अब करते हैं राइट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, जैसे मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि जब भी हमें क्वेश्चन आता है, जो भी स्पेसिफिकेशंस हमारे हैं वो सारे स्पेसिफिकेशंस को हमें एक बार अच्छे से अंडरलाइन करके उसको लिख लेना चाहिए राइट, गिवन में। तो यहाँ पे क्या चीज दिया गया है राइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर राइट। तो ये 7 सेंटीमीटर है क्या राइट, ये है आपका H1 राइट। H1 जो होता है वो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये 7 सेंटीमीटर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या दिया गया है, प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror right, so 27 centimeter in front of a concave mirror। तो ये 27 सेंटीमीटर है क्या राइट, ये 27 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u राइट। ऑब्जेक्ट को पोल से लेफ्ट में 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है राइट। और in front of a concave mirror of focal length 18 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है f is equal to 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का वैल्यू, f का वैल्यू कितना 18 सेंटीमीटर, मतलब पोल के लेफ्ट में फोकल लेंथ भी है और उसका डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ये पूछा गया है कि स्क्रीन को कहां प्लेस किया जाए सो दैट एक शार्प इमेज आएगा राइट। एंड द आंसर टू दिस इज राइट, आप क्या करोगे पहले कि मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन से आप लिख लो, उसके बाद देखो कि अप्लाई करना क्या है राइट। तो दिया गया है गिवन में हम ये लिख सकते हैं, गिवन H1 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर राइट। और क्या चीज है राइट, दिया गया है U इज इक्वल टू राइट, U मतलब ऑब्जेक्ट जो कि पोल के लेफ्ट में होता है वो कितना होगा माइनस ऑफ 27 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर राइट। एट व्हाट डिस्टेंस, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, v निकालना है राइट।
तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि यू, एफ और वी को कनेक्ट करता हो, राइट? वो है मिरर फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? मिरर फॉर्मूला क्या है, राइट? वो है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसी फॉर्मूला से अगर हम 1/v अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/v which implies 1/v equals to 1/f minus of 1/u, राइट? तो इससे हम क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो अब एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं, राइट? तो f का वैल्यू आ गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। इनफैक्ट वो पोल के लेफ्ट में है, इस वजह से -18। तो हम लिख लेते हैं 1/v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/18 माइनस ऑफ, और u का वैल्यू कितना है, -27, सो माइनस ऑफ 27 सेंटीमीटर, राइट? तो -1/18 माइनस ऑफ -1/27, राइट? तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो माइनस ऑफ 1/18 प्लस 1/27। आप यहां पे देख सकते हो 27 जो है वो है लार्जर नंबर, 18 जो है वो स्मॉलर नंबर। तो हम ये पहले चेक कर लेते हैं, क्या ये स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को डिवाइड करता है? क्या 18 मल्टीप्लाइड इनटू समथिंग 27 आता है? आंसर इज नो, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, 27 के मल्टीपल्स में देखेंगे। 27 18 जो है वो 27 को डिवाइड नहीं करता है, तो 27 के और कौन से मल्टीपल्स हैं, जैसे 54, राइट? क्या 18 54 को डिवाइड करता है? आंसर इज यस। 18 3 से 54, तो 54 हो गया हमारा एलसीएम, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 54 को हम एलसीएम ले लेंगे। 18 कितने में जाके 54 होता है, 3 टाइम्स होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इनफैक्ट हम -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? उसके बाद क्या होगा, राइट? हम 20, इनफैक्ट ये 27 कितने में जाके 54 बनता है, 2, तो इसके न्यूमरेटर में कितना है, 1 है। तो उस 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली न्यूमरेटर में आता क्या है, -1 इंटू 3 बनता है -3, प्लस 1 इंटू 2 बनता है 2, सो -3 प्लस 2/54। तो कितना ये आ जाएगा, -3 प्लस 2/54 आएगा -1/54। सो 1/v इक्वल्स टू -1/54। जब 1/v इज इक्वल टू -1/54 होता है, इसका मतलब v इज इक्वल टू आ जाता है -54 सेंटीमीटर, राइट? जब v इज इक्वल टू आ गया -54 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, पोल से 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में, तब जाके इमेज ऑब्टेन हो सकता है स्क्रीन में। तो हमने इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, एंड द आंसर टू दैट इज -54 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू हमें आ गया। तो इसी 54 सेंटीमीटर पे अगर हम स्क्रीन को रखेंगे तब एक शार्प इमेज ऑब्टेन किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर, राइट? फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, राइट? जब भी साइज ऑफ द इमेज आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? चलिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, अब जरा इसको इरेज कर देते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू h2 by h1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ v by u। आपको याद होगा v का वैल्यू हमें जस्ट अभी कुछ सेकेंड पहले हमने स्क्रीन पे सॉल्व किया था और वो आया था -54 सेंटीमीटर, राइट? और u का वैल्यू कितना आया, कितना दिया गया क्वेश्चन में, -27 सेंटीमीटर। तो यही जो वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे और क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ v का वैल्यू है -54 बाय u का वैल्यू है -27। ये दोनों माइनस कैंसल, 27 कितने में जाके 54 बनता है, 2। तो बेसिकली हमें क्या आया, h2 बाय h1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 7। सो h2 बाय 7 इक्वल्स टू -2। इसका मतलब है h2 कितना बन जाएगा, ये जो 7 जो है वो डिवाइडेड है, अगर इस तरफ लेके आ जाओ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, h2 इज इक्वल टू -2 इंटू 7 which makes it -14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर, राइट? माइनस इस वजह से है क्योंकि वो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट? इस वजह से उसको नेगेटिव आ रहा है इसका वैल्यू, राइट? तो बेसिकली
ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो था 7 सेंटीमीटर, इमेज का जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी इमेज हमें मिला वो एक मैग्नीफाइड इमेज है, उसका हाइट 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, राइट, और वो एक मैग्नीफाइड इमेज है, राइट। कितनी बार मैग्नीफाइड? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी है उससे दुगना वाला इमेज हमें यहाँ पे मिला, राइट। सो और ये जो इमेज है कहां फॉर्म हो रहा है? लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है, पोल के लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है, राइट। जब भी ऐसा होता है तो हमें कैसे वाला इमेज मिलता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है। तो इससे हमें और क्या पता चल रहा है? इससे हमें साइज और नेचर दोनों ही पता चल गया। साइज तो ऑलरेडी मालूम है, 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इससे हमें नेचर भी पता चल गया कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, राइट। इसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो भी है वो और क्लियर हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हो, राइट, हमने अपने हैंडराइटिंग में सॉल्व किया था, अब आप आराम से इसको एक एनिमेशन में भी इसको देख सकते हो, राइट। जैसे कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। v इज इक्वल टू हमें कितना आया था? माइनस ऑफ 54 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि h2 by h1 इक्वल टू माइनस ऑफ v by u है, और उसका भी वैल्यू कितना आ गया? माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object 4 centimeter in size, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror, right? क्या है कि concave mirror है, आप यहाँ पे देख सकते हो concave mirror है, उसके कितने सामने जाके ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है 25 सेंटीमीटर u, और जो 4 सेंटीमीटर जो है ये क्या है? ये h1 है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे h1 का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है, u का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर है, और क्या है? फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है? 15 सेंटीमीटर है, राइट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? ये भी जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए थे, ये भी कुछ वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है कि कहां पे आपको स्क्रीन प्लेस करना है जिससे कि आपको इमेज उस स्क्रीन पे आ सके, राइट। तो इसका आंसर होगा, जब जो v का आंसर होगा इसका आंसर भी वही होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले स्पेसिफिकेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद v का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? h1 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, राइट। और क्या चीज दिया गया है? u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू है माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें निकालना क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड? इसका मतलब है हमें निकालना है v। जब हमें v निकालना होता है, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि u, v और f को कनेक्ट करता हो, राइट। वो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, राइट। मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो कि u, v और f को कनेक्ट करता है, राइट। चलो मिरर फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला 1 by f इक्वल्स टू 1 by u प्लस 1 by v। तो हमें निकालना क्या है? हमें ये v निकालना है। अगर हमें ये v निकालना है हम क्या करेंगे? इस u को 1 by u को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 by v इक्वल्स टू 1 by f माइनस ऑफ 1 by u। अब जो भी उसका वैल्यूज है वो पुट कर देंगे और देखेंगे क्या आता है। 1 by v इक्वल्स टू f के जगह पे हम क्या कर देंगे? माइनस 15 पुट कर देंगे। सो 1 by माइनस 15 माइनस ऑफ 1 by u का वैल्यू कितना? माइनस ऑफ 25। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया? माइनस ऑफ 1 by 15 प्लस 1 by 25। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 25 और 15 का एलसीएम। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 25 है। छोटा नंबर कौन सा है? 15 है। क्या 15 25 को डिवाइड करता है? आंसर नो, राइट। क्या 25 किसी और मल्टीपल को 15 डिवाइड करता है? 25 2 कितना है? 50। तो क्या 15 50 को डिवाइड करता है? आंसर इज नो, राइट। 25 3 का वैल्यू है 75। क्या 15 75 को डिवाइड करता है? आंसर इज यस, राइट। तो 75 क्या हो गया हमारा? एलसीएम। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना है? 75। 15 कितने में जाके 75 बनता है? 5। तो हम इस 1 के साथ माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5, राइट। और 25 कितने में जाके 75 बनता है? 3। तो हम इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 3। सो 1 इंटू
3। तो बेसिकली आता कितना है -5 प्लस 3 बाय 75। तो कितना आ जाएगा ये -2/75। 1/v इज इक्वल टू -2/75। इसका मतलब है v इज इक्वल टू -75/2। इसका मतलब है -37.5 -37.5। इनफैक्ट इसको हम लिख देना पड़ेगा सेंटीमीटर, राइट। तो स्क्रीन को कहां प्लेस किया जाए, -37.5 सेंटीमीटर पे स्क्रीन को प्लेस किया जाए, राइट। सो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, राइट। इट इज -37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस करना होगा, जिसपे कि एक शार्प इमेज आ सके, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसके बाद हम नेचर और साइज ऑफ द इमेज भी यहां से फाइंड आउट करेंगे। जब भी हम साइज ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेना पड़ता है। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h2 by h1 इक्वल्स टू -v/u। एक बार हम फिर से स्पेसिफिकेशन यहाँ पे साइड में जरा लिख लेते हैं, राइट। h1 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, h1 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, राइट। और v का वैल्यू है, जस्ट कुछ सेकंड पहले हमने इसको निकाला था 37.5 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू है क्वेश्चन में -25 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीज यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो कितना आता है, h2/4 इक्वल्स टू -37.5 बाय -25, राइट। अगर मैं ये निकाल देता हूं ऐसे, तो अगर कैंसिल आउट करता हूं तो कितने में बनता है ये, राइट, 1.5 टाइम्स आएगा। कितना आ जाएगा ये, 1.5 टाइम्स आ जाएगा। अगर 1.5 है तो h2/4 इक्वल्स टू 1.5 है, इनफैक्ट -1.5 है। तो h2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1.5 इंटू 4, -1.5 इंटू 4 कितना बनता है, 6 सेंटीमीटर, इनफैक्ट -6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज हमें कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट कितना था, 4 सेंटीमीटर, इमेज का कितना है, -6 सेंटीमीटर। तो कैसे वाला इमेज हमें मिल रहा है, एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रहा है, राइट। और ये जो v का वैल्यू आया वो भी लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में है। जब पोल के लेफ्ट में है v का वैल्यू, इसका मतलब है जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो यहां से हमें नेचर और साइज ऑफ द इमेज हमें दोनों ही यहाँ पे मिल गया, राइट। दोनों का वैल्यूज हमें ऑलरेडी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको एक बार इरेज करके अच्छे से एनिमेशन में देख लेते हैं सारा चीज। तो दिया क्या गया था, जैसे मैंने कहा था, हमें जो भी चीज दिया जाता है पहले उसको आराम से अच्छे से लिख लेना चाहिए। वही चीज किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। उसके बाद 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/f माइनस 1/u। उसके बाद आप देख सकते हो एलसीएम लिया गया है, कैंसिल आउट किया गया और v का वैल्यू निकला है -37.5। उसके बाद मैग्निफिकेशन कितना क्या आ गया, राइट, वो भी आ गया, मल्टीप्लाई होने के बाद -6 सेंटीमीटर, इसका मैग्निफिकेशन भी आ गया, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस कहां पे है, 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पोल है, और मैग्नीफाइड इमेज ही एक आ रहा है, राइट। इससे हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर, राइट। तो एरो का मतलब क्या है, हाइट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर हाइट में है, राइट। और कहां प्लेस किया गया है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर, राइट। देख सकते हो ये एक डाइवर्जिंग मिरर, जब मैं मतलब डाइवर्जिंग मिरर की बात करता हूं तो बेसिकली क्या है, वो है कन्वेक्स मिरर, राइट। ये क्या चीज है, कन्वेक्स मिरर है। उसके सामने कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 25 सेंटीमीटर अवे उसको रखा गया, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट जो मतलब ब्लिंक हुआ, अब वहां से भी समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो हाइट है 2.5 सेंटीमीटर है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, राइट, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने में, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी पोल है, राइट, ऑन द लेफ्ट ऑफ दी पोल है, राइट। उसके बाद क्या होगा, इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। एक बार अच्छे से इसको देख ले, इसका जो फोकल लेंथ है वो कहां पे है, राइट में है, राइट, पोल के राइट में है। तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, राइट, एफ का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, राइट।
u जो है वो लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में है, तो u का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, राइट। और उसके बाद क्या पूछा गया है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, राइट। क्या क्या पूछा गया, नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, राइट। पहले हम लोग नेचर देखेंगे। नेचर को इनफैक्ट मतलब क्या है, ऐसे देख के ही हम लोग बता सकते हैं, राइट। ये कैसे टाइप का मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होता है, राइट। तो उसका नेचर तो पता चल गया, जब मिरर पता चल गया तो तब से वहीं से हमको नेचर भी पता चल गया कि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही आने वाला है, राइट। उसके बाद क्या है, पोजीशन। उसके बाद क्या है, पोजीशन। जब पोजीशन की बात करेंगे तो v का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या चीज है, साइज ऑफ द इमेज। तो ये सारा चीज हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन में क्या दिया गया है यहाँ पे, h1 का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। और u का वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे f का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया, v पूछा गया है। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अगर हम v का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 1/u को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस ऑफ 1/u, राइट। और f का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/20 माइनस ऑफ 1/u है, सो माइनस ऑफ 1/25 है, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट। और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/20 प्लस 1/25, राइट। तो यहाँ पे दो वैल्यूज है 20 और 25। क्या 20 25 को डिवाइड करता है, मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ कि जो छोटा नंबर 20 है वो क्या वो लार्जर नंबर 25 को डिवाइड करता है, आंसर इज नो। तो उसके बाद मल्टीपल्स देखते हैं, बट 25 का दूसरा मल्टीपल क्या है 50, क्या 20 50 को डिवाइड करता है, आंसर इज नो। उसके बाद तीसरा मल्टीपल क्या है 75, 25 का तीसरा मल्टीपल है 75 इंटू 3 75, क्या 20 75 को डिवाइड करता है, आंसर इज नो। 25 फोर्स होता है 100, क्या 20 100 को डिवाइड करता है, आंसर इज यस। तो हमारा 100 जो हो गया वो हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे 20 और 25 का जो एलसीएम है वो हमें मिल गया 100। 20 कितने में जाके 100 बनता है, 5 टाइम्स। तो इस -1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे माइनस तो नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। और क्या है, राइट, 25 कितने में जाके 100 बनता है, राइट, 4 टाइम्स। तो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 4। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 5 प्लस 4 बाई 100। तो कितना आ गया ये, 9/100, राइट। 5 प्लस 4 बाई 100 इनफैक्ट कितना आ गया, 9/100। इनफैक्ट इसको अगर करेंगे, अगर ये वैल्यू ये हमें आ गया 1/v का वैल्यू कितना आ गया, 1/v का वैल्यू आ गया 9/100। अगर 1/v का वैल्यू हमें 9/100 आ रहा है, इसका मतलब है v का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल वो आ जाएगा 100/9। 100/9, 9 कितने में जाके 100 बनता है, राइट, 11.911 ऐसा आएगा, राइट। 11.11 इसका वैल्यू ऐसा आएगा, 11.11 ऐसा चलता जाएगा। चलो 11.11 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं, क्योंकि 9 11 होता है 99 मतलब 11 पॉइंट ऐसा 10 मतलब फिर से 1 आएगा, ऐसा चलता जाएगा 11.11 सेंटीमीटर। इसको v का वैल्यू आ गया हमें कितना, 11.11 सेंटीमीटर। तो हमें एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, पोजीशन तो हमें मिल गया। अब इनफैक्ट इमेज कहां पे आया, 11.11 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट ऑफ द पोल, राइट। और क्या चीज है, राइट, नेचर तो हमने पहले ही बोल दिया है कि ये कौन से टाइप का मतलब क्या है, मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज ही फॉर्म होता है, तो नेचर तो हमें पहले से मालूम है। एंड साइज ऑफ द इमेज, हमेशा साइज ऑफ द इमेज के लिए हमें किसका मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। m is equal to h2 by h1 that equals to minus of v by u। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो h2 by h1 का वैल्यू कितना है, मैंने जैसे बोला था ये है h1 का वैल्यू,
जो है 2.5 सेंटीमीटर। तो H1 की जगह पे लिख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई यू, राइट। जब माइनस ऑफ V बाई यू, V का वैल्यू हमें कितना आया था, माइनस ऑफ, इनफैक्ट आया था 11.11 ऐसा कुछ आया था, राइट। एंड U का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में, 25 माइनस ऑफ 25। इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाने के बाद या फिर कैंसिल हो गया फिर मल्टीप्लाई हो गया, जैसा आप सोचें, राइट। और ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये दोनों नेगेटिव्स क्या बना देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो इसको ऐसे लिखने से बेटर है कि हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देते हैं, उसके बाद कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। चलो माइनस माइनस तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो 11.11 आया था वो कैसे आया था, वो 100/9 था, 100/9 बाई 25 था, कुछ ऐसा है, राइट। और यहाँ पे क्या चीज है, H2/2.5 इक्वल्स टू इतना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, 100/9 इंटू 1/25 करेंगे, राइट। 25 कितने में जाके 100 होता है, राइट, 4 होता है। तो हमें कितना आ गया, 4/9 आ गया। अब ये जो 2.5 है यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 2.5। 2.5 को हम कैसे लिख देंगे, राइट। इनफैक्ट ऐसे आराम से हम मतलब 2.5 भी लिख सकते हैं या फिर 25/10 भी इसको हम कर सकते हैं। तो बेसिकली कितना आ रहा है ये, राइट, 4 इंटू 25 बन जा रहा है 100 और 9 इंटू 10 बन रहा है 90, राइट। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, राइट, इनफैक्ट 10/9 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.11 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा इसका वैल्यू, राइट। H2 का वैल्यू मतलब H2 का वैल्यू मतलब किसका आ रहा है, हमें यहाँ पे आ रहा है साइज ऑफ द इमेज, राइट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, 2.5 सेंटीमीटर, हमें आ रहा कितना साइज ऑफ द इमेज, 1.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ पे जो इमेज आ रहा है वो वर्चुअल इरेक्ट तो है, साथ साथ एक डिमिनिश्ड इमेज भी है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा छोटा इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक बार इसको इरेज करके हम आराम से एक बार, राइट, देख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे H1 का वैल्यू दिया गया था 2.5 सेंटीमीटर, U इज इक्वल टू -25, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। उसके बाद हमने V का वैल्यू निकाला जो कि कितना आया हमें यहाँ पे, राइट, 11.1 सेंटीमीटर या फिर 11.11 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया और सारा कैंसिलेशन होने के बाद हमें कितना आया H2 का वैल्यू, H2 का वैल्यू हमें आ गया 1.11 सेंटीमीटर, राइट। तो इससे हमें क्या मिल गया, हाइट ऑफ द इमेज भी आ गया और V का वैल्यू भी आ गया।